नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और हम लोग देखेंगे कि यह 25 प्रश्न आपके विभिन्न एग्जामिनेशंस में आए हुए प्रश्न हैं और इनके आने की भविष्य में भी संभावना उतनी ही प्रबल है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी करनी हो तो आपके पास दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है आपको। पहला है सिलेबस की, दूसरा होती है पास्ट ईयर पेपर्स की। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी तैयारी को करने के लिए हम लोग पहले पास्ट ईयर पेपर को क्या करेंगे, अपने समक्ष रखते हुए उसके जितने भी प्रश्न आए हुए हैं हम लोग अपने इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्वेश्चंस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हमारे पार्ट्स बढ़ते जाएंगे और हम लोग आगे चलकर नए नए प्रश्नों का भी इसमें समावेश करेंगे जिनकी भविष्य में आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लौह काल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नवपाषाण काल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र हैं? पहला है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? HD संकालिया, कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूस फुट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, अगला है, इंडियन इपिग्राफी के लेखक। ऑप्शन है ओल्डनबर्ग, DC सरकार, HD संकलिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा DC सरकार। ठीक है, अगला है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ उच्च पुरापाषाण काल में, निम्न पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में और चौथा है पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले। तो सही उत्तर है उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था आपका क्रोमाग्न्यो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष आपके मिले हैं सुरकोटदा में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ भी है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता थी आपकी कांस्य युग की। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो विकल्प है सर जॉन मार्शल, RD बनर्जी, एक कनिंघम, दयाराम साहनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो दोस्तों उसका आकार जैसा था वह त्रिभुजाकार था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये भी आया हुआ प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो वो कहाँ पर है? सिंध प्रांत में। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला और मृतकों का टीला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अपने नगर
नियोजन के लिए वो क्या करती है, जानी जाती है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था घोड़ा, गाय, कुत्ता, बिल्ली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कुत्ता। लोगों को गाय में कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन कुत्ता सही होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सही उत्तर होगा सर जॉन मार्शल। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ब्रह्म और आत्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। तो सही थी मातृशक्ति में, इसीलिए उनकी जो सत्ता थी मातृसत्तात्मक सत्ता थी। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी एवं सोना, तांबा एवं कांसा, सीसा एवं टिन और लोहा। तो दोस्तों सही विकल्प इसमें होगा आपका लोहा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, कहाँ से? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में। तो सही उत्तर होगा आपका धौलावीरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प के आकार की, गोलाकार, त्रिभुजाकार या ग्रिड पद्धति? तो उन्होंने अपनाई थी ग्रिड पद्धति। ठीक है। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? विकल्प है दैमाबाद, राखीगढ़, बड़ावली, रोपड़। ठीक है, इन सब जगहों का स्थान भी देख लीजिएगा कहाँ पर है। तो प्राप्त हुआ है दैमाबाद में। अगला है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल, कोटदीजी। तो सही उत्तर होगा आपका मेहरगढ़ से। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मानव ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर अवस्थित है? ये स्थल होगा, अस्थल नहीं होगा, थोड़ा आप इसको सुधार कर लीजिएगा, स्थल होगा। मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो घग्गर नदी के तट पर, कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, बोलन नदी के किनारे और पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो ये सही ही उत्तर होगा पश्चिमी बलूचिस्तान में, जिसका भी विवाद भी चल रहा है हमारे यहाँ। अगला है, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है नवपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मध्य पाषाण काल से। जितने भी माइक्रोलिथिक औजार हैं वो मध्य पाषाण काल से क्या है, संबंधित है। तो यही आज के प्रश्न थे, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न ऑलरेडी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इन्हें देखिए। पढ़ने के उपरांत आप लोगों को प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस पेपर तैयार करूं और इसी तरह के आपके क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। पार्ट 1 से लेके पार्ट 100 तक जाएगा ये पूरा सिलसिला हमारा, कि हर सब्जेक्ट का कम से कम 2500 से 3000 क्वेश्चन आपके तैयार हों और बहुत अच्छे प्रश्न तैयार हों, जिनकी भविष्य में आने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे इसका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।